Hello everyone. So for today's main study practice question is, water management is the key to develop a sustainable future. In this context, discuss the issues in current water management and how we can address these issues. So सबसे पहले तो जो यहाँ पे कोर थीम है वो है आपकी वाटर. ठीक है, तो वाटर ये मैं चाहूंगा कि इसमें मैं आपको पूरा थीम के जितने डायमेंशन है वो मैं इसमें कवर कराऊं. केवल इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, साथ ही साथ अदर एस्पेक्ट भी हमारे क्लियर होंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. पहली चीज अगर मैं वाटर के बारे में बताऊं तो इट इज अ साइक्लिक रिसोर्स, है ना. हमारे यहाँ लगभग 71% जो अर्थ सरफेस है वाटर से कवर्ड है, लेकिन पीने लायक पानी कितना है? 3%. ओके, नाउ अभी कितने टाइप के वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये समझना ज़रूरी है. और इंडिया में, स्पेशली इंडिया में क्या सिचुएशन है. सो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के पास अगर एक साल की अगर मैं प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1170 mm पर ईयर हमारे यहाँ बारिश होती है. ठीक है, जितना हमारे पास सरफेस वाटर है उसका केवल 60% हम यूज़ कर पाते हैं बेनिफिशियल यूजेस में. अदर एस्पेक्ट्स को हम नहीं कर पाते हैं. ठीक, तो बात समझने की है कि पहले तो हमारे पास कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं वाटर के. अब मैं थोड़ा ब्रॉड थीम कवर करूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा बट आपको क्लैरिटी आ जाएगी. तो वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया दो टाइप के होते हैं. देखो, ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका सरफेस वाटर, जिसमें आपकी लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, रिवर वगैरह आ जाती है जो सरफेस के ऊपर है. दूसरा होता है आपका ग्राउंड वाटर. और एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, जो पानी अगर हमारे खाना उगाने के लिए जो पानी यूज होता है, तो ओवरऑल जो वाटर यूजेज है 90% एग्रीकल्चर में यूज होता है. क्लियर. सरफेस वाटर में आपकी नदियां हो गई, जिसका मेन सोर्स क्या होता है? हिमालयन रिवर्स का आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है. ठीक है, तो अब बात करें कि हमारे यहाँ ये तो हो गई अवेलेबिलिटी कि भाई ये चलो हमारे पास पानी हो गया. दो टाइप का परसेंटेज में भी हमने देख लिया कितना है. डिमांड कितना है हमारे यहाँ, ये चीज़ समझिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर अलोन utilizes 90% of the surface water and around 92% of ground water. So अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ओवरऑल 90% जो वाटर है आपका सरफेस एंड अराउंड सिमिलर ग्राउंड वाटर आपका एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है. इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके लगभग 2% ऑफ सरफेस वाटर यूज करते हैं, राइट. और फिर जो रेस्ट बचता है आपका लगभग 7-8% के आसपास, वो आपका डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है. तो ये तो हो गई हमारी डिमांड्स. नाउ अब हम विल सी कि पानी खराब क्यों हो रहा है ना. तो दो तीन चीजें हैं. क्वालिटी खराब क्यों हो रही है? पहली चीज वाटर की कमी. इंडिया का अगर आप मैप देखो तो अगर मैं ब्रॉडली ये बताऊं, ये लेफ्ट साइड ये वाटर स्कार्स रीजन है. ये कुछ वेस्टर्न घाट्स का ये पोर्शन छोड़ दो, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इस लाइन के, दैट इज वाटर स्कार्स. और यहाँ पे वाटर थोड़ा सरप्लस में रहता है. एक दो एक्सेप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे बट ब्रॉडली ये होता है. तो हमारे यहाँ पानी के जो में पोल्यूशन हो रहा है वो दो तरीके के होते हैं. पानी खराब हो रहा है ना हमारे यहाँ, तभी तो मैनेज करना पड़ रहा है. तो एक तो वाटर मैनेजमेंट दो टाइप से हो रहा है. पहली चीज क्वालिटी से रिलेटेड. वाटर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज होती है क्वालिटी से रिलेटेड. क्वालिटी वाइज हम कैसे वाटर मैनेज कर रहे हैं. और दूसरा होता है आपका क्वांटिटी वाइज. सो क्वालिटी वाइज हम कैसे, क्या फोकस रहेगा कि भाई पोल्यूशन को कम करो. वाटर में जो पोल्यूशन है उसे कम करिए.
क्वांटिटी वाइज हम कैसे बात करेंगे कि जहां पे पानी की सरप्लस है, सरप्लस से वाटर आपको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स डेफिसिट। ये क्वांटिटी वाला मैनेजमेंट हो गया। ओके, तो इंडिया में वाटर का क्राइसिस अगर बोला जाए, बोलते हैं कि इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस नेशन। रीजन क्या है? एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है, पर कैपिटा डिमांड ज़्यादा है। हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर है वर्ल्ड के। सेकेंडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर रिक्वायरमेंट अगेन। देन इंडिया में जो मेजॉरिटी वाटर होता है आपका, वो कहाँ से आ रहा है? मानसून से। और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो मानसून भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये तो वेरिएबिलिटी कॉज कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं कि कॉजेस क्या है वाटर स्ट्रेस के, जिसकी वजह से आपको मैनेज करना पड़ रहा है, तो ये कुछ आपके फैक्टर्स आप मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ जो करंट इशू की अगर मैं बात करूं, प्रॉब्लम्स क्या है करंट वाटर मैनेजमेंट में, अब अपने क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट इज द की टू डेवलप अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो पहले आप आंसर में स्टार्ट कर सकते हो कि वाटर क्यों एसेंशियल है, वाटर की इंपॉर्टेंस आपने बता दी, और प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में क्या है। ओके, प्रॉब्लम्स हम बता दिए कि सम एरियाज आर ड्रॉट प्रोन, सम एरियाज आर फ्लड प्रोन। वाटर की क्वालिटी इस टाइप से कई जगह गंदी है। कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर दीजिए कि कई जगह पानी पीने से लोगों को मतलब उनकी हेल्थ खराब होती है, स्पेशली इन द ईस्टर्न इंडिया। गंगा के बारे में आप बता सकते हैं, पोल्यूशन का, है ना। तो अब आपको बताना है कि वाटर मैनेजमेंट में करंट इशू क्या है। तो लेट्स सी, पहली चीज प्रॉब्लम्स देखते हैं करंट वाटर मैनेजमेंट। पहली चीज जो हमारे यहाँ जो एरिया है, हमारा जो सब्सटेंशियल एरिया है, इट इज रेन फेड। ओके, लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर हमारा नेट सोन एरिया है, जिसमें से अभी भी हमारा जो मॉनसून डिपेंडेंसी वो अराउंड 50% है। और जहां भी एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट हो जाएगा, वहां की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इन जनरल बोलते हैं जो प्रोडक्टिविटी इट इज 3 times लेस देन द इरिगेटेड वन। तो एक तो ये हो गया। देन रीजनल इम्बैलेंसेस हैं हमारे यहाँ। टेम्पोरल वेरिएशन भी है और स्पेशल वेरिएशन भी है। मतलब टेम्पोरल मतलब साल के कुछ महीने ही बारिश होती है और बाकी टाइम सूखा रहता है। स्पेशल में मतलब इंडिया में कुछ एरिया है जो वाटर सरप्लस है और कुछ एरिया है जो वाटर डेफिसिट है। तो इस टाइप से वेरिएशन है। देन वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, वेस्टेज हमारे यहाँ ज़्यादा। ये आप अपने घर में ही देख सकते हो। आप जब सुबह ब्रश कर रहे से नहाने तक लेके कितना वाटर हमारा यूज़ वेस्ट होता है, जिसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है पुअर एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग। पंजाब में जो कि उतना अगर मैं बोलूँ बारिश वहाँ उतनी नेचुरली ज़्यादा नहीं है, बट इरिगेशन की वजह से वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है। और इरिगेशन सिस्टम क्यों स्ट्रांग हुआ है? ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। अब हो क्या रहा है, वहाँ पे नेचुरली राइस उगता तो है नहीं, बट वहाँ पे राइस कल्टीवेशन हो रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म में एक गलत चीज़ होगी। लॉन्ग टर्म में इट हैज़ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। आप जितना ग्राउंड वाटर ड्रॉ करोगे, ग्राउंड वाटर जो टेबल है इट विल गेट डिप्लीटेड। सॉइल सैलिनिटी होती है, क्योंकि कैपिलरी इफेक्ट्स हम लेते हैं ऊपर, तो वहाँ पे सॉइल सैलिनिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। देन जो पंजाब वगैरह के एरिया है वहाँ पे ना थोड़ा बेसिन टोपोग्राफी है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से सॉइल सैलिनिटी ज़्यादा भी है। देन ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से इन सबसे भी खराब होता है, राइट। एग्रीकल्चरल रन ऑफ होते तो वाटर जहाँ पे वो जाके गिर रहा है वो उसको पोल्यूट करेगा। सो दीज आर द certain problems in the current water management. Now how to address this problems? कैसे एड्रेस करें? एड्रेस कैसे किया जाए बताइए। सो पहली चीज है वाटर एफिशिएंसी, जो इरिगेटेड एरियाज हैं उसमें बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी। आप देखे होंगे कई बार खेत वगैरह में इरिगेशन हो रखा है, बट जो पाइप है वहां से लीकेज हो रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है।
थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस वहाँ पे लेके आना है। माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं। ओके, देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अननेसेसरी क्रॉप्स ना उगाएं जहाँ पे उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है। थर्ड वन इज प्रॉपर एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग हो। ग्राउंड वाटर रिचार्ज आप कैसे करोगे? ट्रेडिशनल एक्वाफायर्स बना दीजिए। राजस्थान वगैरह में बाउलीज होती हैं, इस टाइप से आप जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है उनको प्रमोट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ वन इज पावर सब्सिडी। थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। जो पावर सब्सिडीज है ना, उसको अगर प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो खर्चा भी कम होगा और ओवर यूज में आप उन पर पेनाल्टी भी लगा सकते हो। वरना अगर फ्री उसमें अगर आप कर दोगे कि भाई किसानों के लिए फ्री पावर है वो है, तो वो ओवर यूटिलाइज होगा, ग्राउंड वाटर निकालेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको थोड़ा रैशनलाइज करना इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देन फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है बहुत सारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। फिर आपका जो एक माइक्रो इरिगेशन फंड है नाबार्ड का। तो ये सारे टेक्निक से आप इनको ठीक कर सकते हो जो करंट प्रॉब्लम्स है। अब देखो ये तो बहुत, जब आप ये सब चीज़ें लिख दोगे ना तो इसमें आपको बहुत नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर उस बच्चे को मिलेंगे जिसने कुछ अच्छी केस स्टडीज मेंशन की होंगी। केस स्टडीज लाइक आप रालेगांव सिद्धि का नाम मेंशन करिए, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अन्ना हजारे जी ने काफ़ी काम किया है। इसी टाइप से आप बुंदेलखंड में जल सहेलीज का नाम मेंशन कर सकते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वाटर कंजर्वेशन, राइट। तो इस टाइप के ना आपको कुछ अच्छी अच्छी केस स्टडीज योजना कुरुक्षेत्र से मिलेंगी, उनको हमेशा नोट डाउन करके रखो, न्यूज़पेपर से मिलेंगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। लोगों को पानी के लिए अवेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर मैं आपको एक ब्रॉड साइकिल बताऊं, अगर आप रूरल एरिया की बात करो जो कि एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है, तो अगर वहाँ पे वाटर नहीं है तो क्या होगा? क्रॉप आपका क्या होगा? क्रॉप फेलियर होगा। क्रॉप फेलियर होगा तो आपके पास जो किसान है उसके पास इकोनॉमिक रूप से वो ही विल गेट लेस मनी। पैसे कम होंगे तो क्या वो अपने लेसे उसके 2-3 बच्चे वो उसको स्कूल भेज पाएगा? नहीं। देन उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें उसका एडुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें सफ़र करेंगी। हेल्थ अगर अच्छा नहीं हुआ, नरिशमेंट एक तो कोई क्रॉप मिल नहीं रहा है, लोगों को नरिशमेंट मिलेगा नहीं, माल न्यूट्रिशन, अगेन हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। हेल्थ यहाँ पे आपका सोशल एस्पेक्ट इफेक्ट होने लगते हैं, आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जैसे कि क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होने लगेंगी। भाई बॉडी फिट रहेगी तभी तो आप कोई काम कर पाओगे। देन आपका ये चीज़ नहीं मिल पाएगा तो आपका क्या होगा? अगेन एक आपकी हार्डशिप आएगी, पावर्टी बढ़ेगी, राइट। तो ये एक मल्टीपल ये एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है। केवल पानी, ये आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है। आपकी इकॉनमी, आपका हेल्थ, आपका एडुकेशन। हेल्थ और एडुकेशन आपका नहीं रहा तो क्या आपको सोसाइटी में कोई आपको पूछेगा? नहीं। आप पुअर रहोगे तो क्या आप अपने आप के लिए एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। देन इससे क्या होगा? ये आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा, उनके लिए भी इकोनॉमिक हार्डशिप आएंगी, एंड दिस साइकिल अगेन कंटिन्यूज। तो ये जो वाटर है इसे इसलिए बोलते हैं एलेक्सर ऑफ लाइफ, अमृत है ये, जिसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कि जहाँ पे भी, जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में 0 वाटर डे घोषित किया गया है ना, पानी की कमी हो रही है। शिमला में आपके टूरिस्ट बाल्टी लेके खड़े हुए थे कि पानी भर सके। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल विच शोज दैट वाटर स्ट्रेस है, और वाटर स्ट्रेस को वाटर क्राइसिस में अगर नहीं बदलना है हमें तो हमें कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। सो इस तरीके से आप अपना आंसर पूरा ब्रॉडली कवर कर सकते हो। आई होप आपको वाटर थीम समझ में आई होगी, है ना। तो वाटर अगर एक थीम देखा जाए तो हमने क्या क्या देखा? वाटर का रेलेवेंट डेटा हमने बात की, है ना, क्या परसेंटेज वाटर ग्राउंड वाटर है, रेन फेड है, पोल्यूशन क्या है, वाटर के पोल्यूशन एस्पेक्ट की हमने बात की, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज, ठीक है।
इश्यूज हमने बात की है ना, फिर हमने सॉल्यूशंस देखे। ये ऐसे आपको ब्रॉडली अपना एक एक थीम रेडी कर लीजिए। आई ट्राई कि मैं अपने आंसर्स में भी इन्हीं थीम्स का यूज़ करूं, जिससे आपको आंसर भी रेडी हो, ऐसे भी रेडी हो जाए, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पे एक अच्छा डेटा बैंक भी हो। ऑलराइट, so this was it for this session. I'll see you in the next video.